हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। यहां पर बच्चों भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स क्लास 12 का यहां पर एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आया हूं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों को तैयार कर लेना और देखना भी भाई साहब कितने आपसे बन रहे हैं। यहाँ पे 2 अंक 3 अंक वाले सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम में आपके पास ऐसे ही सेम देखने को मिल जाएगा। इसलिए यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए निरंतर हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूं और आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी बराबर रूप से कर पाएंगे। चलिए शुरू करें बच्चों। पहला प्रश्न है, वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। आप लोगों ने गास थ्योरम पढ़ा है कि फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है और जब क्यू का मान 1 हो जाए बच्चों तो 1 अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इसका आंसर। एक आदर्श वोल्टमीटर का मान कितना होता है भाई? एक आदर्श वोल्टमीटर का मान जो होता है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बच्चों? अनंत होता है, याद रखिएगा। और यदि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध पूछा जाए तो वो शून्य होता है। ठीक, चलिए इसीलिए तो अमीटर श्रेष्ठ होता है वोल्टमीटर से। आगे देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान किससे स्वतंत्र होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है, समय की व्युत्क्रमानुपाती होता है, फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, कुंडली के प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है, इस पर निर्भर नहीं करता। हीरे चमकता बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? एच का मान कितना होता है? एच का मान बताओ। 6.67 गुणे 10 घाते -34। ठीक है, 6.67। तो यहाँ पर मान लीजिए 6.6 है तो ये हो जाएगा 10 घाते -34 भी देखना पड़ता है आपको। 6.6 गुणे 10 घाते -34। पी प्रकार में होल होगा और अधिकतम क्या है? बहुसंख्यक होल होता है, बहुसंख्यक होल होगा और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर देखिए, किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। क्या रहता है? संरक्षित रहता है। लिख लो भाई साहब, कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होगा, अमीटर का प्रतिरोध शून्य होगा और वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ध्यान रखना। जीवाणुनाशक के रूप में पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किसका बच्चों? पराबैंगनी तरंग का प्रयोग करते हैं। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर कांच का वर्तनांक क्या हो जाता है बताओ? इसमें बताना है। कांच का यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी तो कांच का वर्तनांक में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? तरंगदैर्घ्य बढ़ाएंगे तो कांच का वर्तनांक कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। देखो भाई साहब, हर एक कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसका भाई यदि प्रथम कोष में पूछेगा या कि नहीं बन रहा तो आप लोग ऐसा लिख देना, कोई कोष पूछा नहीं है। -13.6 बटा यानी स्क्वायर, ये एन पर डिपेंड करेगा। यदि पहले कोष में 1 रख दोगे, दूसरे कोष में 2 रख दोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सभी गेट, हालांकि 2024 में गेट हट गया है एमपी बोर्ड से, सभी गेट द्विआधारित संख्याओं पर आधारित रहता है। चलिए भाई, सही विकल्प बताइए। कूलाम बल किसके बराबर होगा? ये पहला का ये हो जाएगा। आरसी के लिए भैया ये आपका ये आएगा, है ना, आरसी परिपथ के लिए। बैगनी रंग का प्रकाश, ठीक है, बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में बैगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलन। ट्रायोड मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें। और विद्युतशीलता की इकाई होता है बच्चों कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन, न्यूटन को आप कैपिटल से लिख देना। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि ऊपर ले जाओगे तो इन्वर्स लग जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है। आगे देखिए बच्चों, किसी विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच, ये गलत है, संबंध रहता है विभव प्रवणता जिससे। नर्म लोहे से स्थायी चुंबक बनता है? नहीं, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। अवतल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है? नहीं नहीं, आभासी भी और कभी कभी वास्तविक भी बनता है, मतलब सॉरी, सदैव वास्तविक बनता है लेकिन कभी कभी आभासी भी बन जाता है, इसलिए गलत है। सदैव की बात की जा रही है ना, ठीक है, तो ये गलत है। यदि बोलता है वास्तविक बन तो वास्तव में सही है, लेकिन कभी कभी आभासी भी बनाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का विवर्तन होने के लिए अवरोध
का आकार उसके तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। इसको बताना आप लोग, लगभग ये सत्य है, तभी उसके कोटि का होना चाहिए, तभी विवर्तन होगा। और डी ब्रागली तरंग द्रव्य तरंग होती है, इसलिए ये भी आपका असत्य है। चलिए एक वाक्य में उत्तर भैया, एक तार की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए। ठीक है, जो आपका प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 3 गुना करेंगे तो प्रतिरोध 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किसी द्रव का क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में क्या संबंध रखता है? 1/sin c, 1/sin c, a म्यू जी। ठीक है, ये हो जाता है। आगे देखिए, नाभिक का घनत्व कितना होता है? नाभिक का घनत्व बताना है आपको। नाभिक का घनत्व होता है 2.3 गुणे 10⁻17 किलोग्राम प्रति केजी प्रति मीटर क्यूब। चलो भाई लिख लेना जिसको लिखना है। 2.3 गुणे 10⁻17 है। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक, एन में बहुसंख्यक आपका इलेक्ट्रॉन होगा और अल्पसंख्यक आपका होल होगा। ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर है? आगे देखते हैं। देखो प्रश्न है, एक एक प्रश्न आपको तैयार करना है। अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभवमापी अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है। संबंधन तार तांबे का भी बनाया जाता है, क्यों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। धारामापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं? इसके लिए व्यंजक। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग में अंतर। और विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? गुण लिखिए। परावर्तन का नियम। प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर लिखिए। पी प्रकार के अर्धचालक को समझाइए। नैंड गेट क्या है? अच्छा, ये गेट नहीं पढ़ना है, गेट नहीं पढ़ना, ठीक है ना। ये टाइपिंग वाले गड़बड़ कर दिए। 2024 का एग्जाम हुआ एमपी बोर्ड में, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे आपके बिहार के लिए महत्वपूर्ण है या कि सीजी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये आपका गेट एमपी और यूपी से हट गया है। ठीक बच्चों, और यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ इसीलिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। किरचॉफ का नियम, डी ब्रॉगली तरंग, कार फलन, ये भी सही है। क्रांतिक कोण, दंड चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, गुण, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लगभग सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन से क्या तात्पर्य है? ठीक है। और ये आपका औसत शक्ति का व्यंजक आ गया है। प्रेरक और प्रतिघात से क्या तात्पर्य? इसका व्यंजक है। चलो, तो ये सारे प्रश्न नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाले 2 मंदकों के नाम लिखो। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताऊं बच्चों तैयार कर लेना। बाकी आपको इसका आंसर शीट मैंने करा ही दिया है। इसमें यदि कोई भी और आपको संशोधन करना तो बता सकते हैं। बाकी ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।